देखिए, इस किले को देखने के लिए भारत भर से हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट प्रतिदिन आते रहते हैं। तो आज यहाँ पर देखिए, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र से कुछ महिलाएं भी यहाँ पे खड़ी हैं जो चित्तौड़ फोर्ट देखने के लिए आए हैं। हम इनसे बात करेंगे। तो राम राम सा। राम राम। आप रो कहीं शुभ नाम कहीं है? रूप कुमार। रूप कुमार कठारा हो रहे नाल आप? पंचेर की जगह है की राज्य में? रतलाम जिले में। रतलाम मध्य प्रदेश में आया हो? एमपी से। एमपी हूँ। हाँ। तो आप राजस्थान रही हो मूल रूप रहूनाला? हाँ, मेन राजस्थान के। तो अटे आपने किलो देगा किकर लागो राजा महाराजा के बारे में? बहुत अच्छा किला है। हाँ, अच्छा किला है। तो पद्मावती के बारे में भी आप पहले ही जानता कि अट किलो आया और बाद में देखियो आप? नहीं, पहले अबे हमारे बाप दादा जानते थे। अच्छा। तो थोड़ा बहुत हमको मतलब बता देते, तो ऐसे ही थोड़ा। तो आप राजपूत वंश ही हो? हाँ, राजपूत वंश से। मतलब ससुराल वाले तो राठौर है। हाँ हाँ। फतेह सिंह को। हाँ। और हम मतलब सक्तावत वंश से। सकत सिंह जी। तो पूरा किलो देख लियो आप? पूरा किलो देख लिया। पहली बार देखियो? पहली बार देखियो। बड़ा अच्छा लगे? बहुत अच्छा लगे। तो राजा महाराजा के बारे में, रानिया के बारे में, अट जितना भी महल वगैरह सब देखिए आप? सब देखिए। और रानी पद्मावती के बारे में भी अटे आपने जानकारी भी है काफ़ी के जोर के बारे में सारा देखियो आप? और भी राजस्थान में और भी कोई किला वगैरह देखिए आपके? दूसरा किला कोई भी नहीं। और चित्तौड़ किलो देखियो। राजस्थान में सबों बड़ो चित्तौड़ किलो है। आप रो कहीं नाम है? रानी जी। आप रो कहीं लागे है? जेठानी है। जेठानी है। और वो भी जेठानी। तो किलो की कर लागो आपने? बहुत बढ़िया लागो। और इनू पहले भी आपने 18 राजा महाराजा पद्मावती के बारे में कभी सुनियो आप कि पहली बार सुने? जन बार रुचि जागी और आप देखना यार। बहुत बढ़िया जानकारी दिया। चित्तौड़ फोर्ट का ये म्यूज़ियम है। यहाँ पे राजा महाराजाओं का से रिलेटेड सारी वस्तुओं का एक बहुत ही खूबसूरत संग्रह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा फोर्ट का मॉड्यूल बना हुआ है। ये सारा मॉड्यूल है, पूरे फोर्ट का मॉड्यूल। ये जिस म्यूज़ियम के अंदर हम खड़े हैं उस म्यूज़ियम का मॉडल है। बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। आप देख रहे हैं म्यूज़ियम का मॉडल। ये भी म्यूज़ियम का मॉडल है, आप देख रहे हैं हमारे। ये चित्तौड़ फोर्ट है जिसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी हाल में यहाँ पे म्यूज़ियम चल रहा है बहुत। ये अस्त्र शस्त्र दीर्घ आर्मरी गैलरी है। यहाँ पे सारे जितने भी राजा महाराजों से रिलेटेड शस्त्रों का प्रदर्शन है यहाँ पे इस म्यूज़ियम के अंदर। ये म्यूज़ियम का शस्त्रों का प्रदर्शन है यहाँ पे। आप देख रहे हो सारे भाले हैं और उनके साथ में जितने भी अस्त्र शस्त्र यहाँ पे हैं। ये देखते हो बाला, यहाँ पे बालों का प्रदर्शन है। बाले दिखाए गए हैं सारे। ये विभिन्न तरह के जो औजार उस समय काम में लिए जाते थे उनके ये अलग अलग फ़ोटो है। यहाँ पे ये अंकुश, जिनको अंकुश कहते हैं, ये अंकुश का है। आसा, ये सारे गेडिया और आसा नाम के ये शस्त्र है। ये सारी तलवारें हैं। इस तरह की तलवारें उस काल में हुआ करती थी जिसे युद्धों में भाग लिया जाता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तलवारें। ये भी भाले और तलवारें दिखाई गई है जो उस समय के युद्धों में काम में ली जाती थी। ये ढाल है और ये तलवारें हैं। ये म्यूज़ियम में सारे टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं और पुराने जो भी अस्त्र शस्त्र है देखिए यहाँ पे। ये बंदूकें उस समय उस ज़माने में किस तरीके की जो बंदूकें होती थी उनका ये पूरा, ये आप देख सकते हैं बंदूकें। और एक सैनिक का चित्र है, सैनिक की प्रतिमा है जो बाला लिए हुए खड़े हैं। ये सारी यहाँ पे बंदूकें दिखाई गई है। उस ज़माने में किस तरीके के अस्त्र और शस्त्र युद्धों में काम में लिए जाते थे। इधर ये सारी बंदूकों का ज़ख़ीरा है।
ये भी सारी बंदूकें हैं जिन्हें तोड़ेदार बंदूकें कहा जाता है। ये बंदूकों की नाड़ है, ये देख सकते हैं आप। ये चित्तौड़ फोर्ट का म्यूज़ियम है। यहाँ सारे अस्त्रों और शस्त्रों को रखा गया है। ये भी बंदूकों की नाड़ है। ये संगीन एवं ढाल, ये जिसको ढाल कहते हैं, देखिए कितना बड़ा ढाल है, जिसको उस समय के राजा महाराजा युद्धों में काम में लेते थे। इस ज़माने के अस्त्र और शस्त्र हैं, किस तरीके से युद्ध लड़े जाते थे। ये अस्त्र, ये राइफल है, ये आपको बता रहे हैं सारे अस्त्र और शस्त्र। इस तरीके से युद्ध की जो पद्धतियाँ होती थी उसमें कौन कौन से अस्त्र शस्त्र काम में लिए जाते थे। ये सारे टूरिस्ट यहाँ पे सब देखने के लिए आए हुए हैं। ये बारूददानियाँ हैं जिसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन पाउडर होल्डर कहते हैं जिसको, यानी गन पाउडर होल्डर। यहाँ पे ढाल वगैरह ये आप देख सकते हैं, चौकीदार बंदूक का जितने भी यहाँ पे ये फिर चौकीदार पिस्टन या पिस्टल है, चौकीदार गन्स जितनी उस समय भी पिस्टल काम में ली जाती थी स्टोर के अंदर, उनका ये दृश्य यहाँ पे है। ये भी आग्नेय अस्त्र है, बंदूकों की नाल है ये। और यहाँ आप देख सकते हैं ये ढाल, संगीन और ढाल। ये भी ढाल है, आप देख सकते हैं ये ढाल है। ये इनको जागनोल कहते हैं। एक्स भी है, परसों भी है, एक्स कुलाड़ी, जिसके अलग अलग डिज़ाइन हैं। उस ज़माने में देखिए आप कैसे कैसे ये अस्त्र शस्त्र काम में आते थे, जिनका ये म्यूजियम संग्रहालय है चित्तौड़ फोर्ट। ये ज़ीरे बख्तर कहलाता है और ये लोहे की छोटी छोटी कड़ियों से बना हुआ है। इसको पहनने के बाद सैनिक तलवार की वार से शरीर पे घाव नहीं लगते थे। ज़ीरे बख्तर कहते हैं इसको, जिसे इंग्लिश में हेलमेट कहा जाता है। हेलमेट की तरह शरीर को एक सुरक्षा शस्त्रों से देता था। ये जहांगीर के ज़माने के कवच थे जो युद्धों के दौरान शरीर पर धारण किए जाते थे, जहांगीर कालीन कवच। ये प्रतिमा देखिए, ज़ीरे बख्तर धारण किए हुए सैनिक किस तरीके से ये ज़ीरे बख्तर धारण करके युद्धों में उतरते थे सैनिक। ये ज़ीरे बख्तर धारण किया हुआ एक सैनिक का प्रतिमा है यहाँ पे, स्टैचू। ये शस्त्र दिखाए गए हैं। ये धातुओं से बने हुए अलग अलग हेलमेट है। ये देखिए आप किस तरीके से ये सिर की तलवारों से और बालों से सुरक्षा करते थे ये हेलमेट। इधर भी शिरोअस्त्र है, हेलमेट, जो युद्धों में तलवार और बालों से सैनिक के सिर को बचाते थे, सेफ रखते थे। इनको युद्धों में काम में लिया जाता है। ये कुछ स्टैचू म्यूज़ियम के सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डांसिंग गर्ल्स का स्टैचू है। इधर भी एक म्यूजिशियन का स्टैचू है आपके सामने। उधर आप देखिए एक जेंटलमैन का स्टैचू भी है। ये सारे म्यूज़ियम, चित्तौड़ फोर्ट का ये म्यूज़ियम है, बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है जिसमें सारे अस्त्र शस्त्रों को यहाँ पे सुसज्जित किया गया है। म्यूज़ियम के सभी 7 द्वार है, प्रवेश द्वार है, जिनको यहाँ पे दिखाया गया है एक मॉडल के रूप में। ये मुग़लों की तैयारियाँ थी। मुग़लों ने जब हमला किया था 1303 ईस्वी में, तो किस तरीके से इन्होंने युद्ध की तैयारियाँ की थी उसको काल्पनिक दृश्य को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। इधर आप देख सकते हैं राजपूतों की तैयारियाँ कैसी थी, उन्होंने किस ढंग से युद्ध की तैयारी की, उसको यहाँ पे पर्दे पर दिखाया गया है चित्र के रूप में। चित्र आपको किले की रक्षा रणनीतियाँ, फोर्ट की जो प्लानिंग है, किस तरीके से किले को सेफ रखा जाता था, उसकी तैयारियों को दर्शाता हुआ ये चित्र है। ये चित्तौड़ की घेराबंदी का दृश्य है। जब अकबर ने चित्तौड़ पे हमला किया था उस समय किस तरीके से जो घेराबंदी की गई है उसको यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया। और ये पेंटिंग भी आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
ये पेंटिंग अकबरनामा से ली गई है, जिसमें मुगल आक्रमण के दौरान एक सुरंग को फटते हुए दिखाया गया है, जिसमें चित्तौड़ दुर्ग पर 17 दिसंबर 1567 में हुए हमले में कई मुगल मारे गए। तो ये सारा यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इधर आप देख सकते हैं ये चित्तौड़ की घेराबंदी का एक और चित्र भी यहाँ पे है। इस चित्र में पूरे फोर्ट का नज़ारा है। ये कुंभलगढ़ का भी यहाँ पे दे रखा है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट का एरिया 305 हेक्टेयर है। यहाँ पे कुंभलगढ़ का एरिया भी दिखाया गया 268 हेक्टेयर। यहाँ पे रणथंभौर किले का भी, सारे जो राजस्थान के महत्वपूर्ण किलों के बारे में यहाँ पे चित्र आपको। गागडोन का किला है 23 सेक्टर में फैला हुआ है। ये अम्बेर का किला है जो 30 सेक्टर में है। ये जैसलमेर फोर्ट है जो 8 हेक्टर में है। और यहाँ पे राजस्थान के जो पहाड़ी किलों के उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये चित्तौड़ फोर्ट में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार म्यूजियम है। जब भी कभी आप देखना है तो निश्चित रूप से इस म्यूजियम को ज़रूर देखें।